स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूफ्लाई विद नैंसी गुप्ता। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 civics, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड दिस चैप्टर। और आज हम बात करने वाले हैं एक वेरी 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 मतलब वेरी, जितने वेरी आप लगा सकते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में और जरूर आता है कि एक्सप्लेन लिगमेंट एक्ट, काउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। तो ये आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर भी डाल लीजिए और समझा रही हूँ तो समझते वक्त भी आप जहां पर भी अपनी नोट्स मेकिंग करते हैं वहां पे भी इसको लिख लीजिए और पॉजिटिवली ये आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ओके, तो कल हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे कल ही कहा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में चैप्टर के कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर हमारा आउटकम डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे फैक्टर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लिगमेटेसी हमारी गवर्नमेंट में है। ये इन चीजों का कितना रेशो है। ओके, राइट। तो आज ये क्योंकि 3 पोर्शन में ये डिवाइडेड है, मैं ये तीनों आज इस लेक्चर में कवर अप नहीं करने वाली हूँ। आप समझ लीजिए पार्ट 1 है इसका, पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि बहुत आराम से ये समझने की जरूरत है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट होता है, एग्जामिनेशन में भी रिपीट होता है, इंटरनल पीरियोडिकल्स में भी रिपीट होता है। आराम से धीरे से बहुत प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन को। बिफोर दैट मैं आपको ये भी बता दूं कि पूरे साल आप लगे रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिहर्स कराऊंगी चैप्टर वाइज, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट रिहर्स करेंगे हम, टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। पहले थोड़ा सा सिलेबस अपना पढ़ लें, उसके बाद आई विल कम लाइव विद यू ऑल टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स, रिजॉल्व योर क्वेरीज। ऑल्सो एसएसटी, आई बेट आप मेरे साथ लगे रहिए। 96 to 98 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, 100 नहीं आएंगे क्योंकि लैंग्वेज पेपर है। ओके, फिर भी वी कैन बैट, हम कोशिश कर सकते हैं 99 लाने की, इफ नॉट 100। फाइन, अब हम शुरू करेंगे अकाउंटेबिलिटी से। तो आज का हमारा जो फोरम ऑफ डिस्कशन है वो अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी वर्ड क्या होता है या ये क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं आप बहुत जनरल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपके स्कूल्स में पैनल का इलेक्शन होता होगा, स्कूल पैनल का। कितनों के स्कूल में स्कूल पैनल बनता है जहां पे हेड बॉय होता है, हेड गर्ल होती है, ठीक है, और एम्बेसडर होते हैं, वाइस हेड बॉय, वाइस हेड गर्ल, हाउस कैप्टन, सर्टेन अदर पोस्ट, कल्चरल सेक्रेटरी। बहुत अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग पोस्ट दी जाती हैं, तो इसको स्कूल पैनल बोलते हैं। ये कितनों के यहाँ होता है? आई एम श्योर मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होगा, उनके स्कूल में होता होगा। तो जिस वक्त आपका पैनल इलेक्ट किया जाता है सॉरी स्कूल का, उस वक्त आप क्या देखकर मतलब पैनल को इलेक्ट करते हैं? डेफिनेटली कि पैनल जो सबसे ज्यादा बच्चों के लिए काम करेगा, जो पैनल सबसे ज्यादा बिलीव करा देता है आपको कि यस वी विल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द टीचर्स एंड द मैनेजमेंट एंड द स्टूडेंट्स, तो वो जो बेस्ट आपको ये इंश्योरिटी दे देगा वो आप इलेक्ट कर लेते हो। मान के चलिए आपने किसी को वोट दिया, ठीक है, वो हेड बॉय बन गया या हेड गर्ल बन गई। अब आपने उसको बोला था कि भाई स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट हमारा एकदम टॉप मोस्ट होना चाहिए, हर महीना एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए, या एक चैंपियनशिप होनी चाहिए, या एक इंटर स्कूल या इंटर हाउस स्पोर्ट्स डे होना चाहिए। तो ऐसा आपने बोला था। अब मान के चलिए उन्होंने डिसीजन को चेंज कर दिया, मोल्ड कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई हर महीना तो नहीं, पर हाँ हर 2 महीने में हम स्पोर्ट्स, बहुत बड़ा एक स्पोर्ट्स डे या एक स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइज जरूर करेंगे। ये जो चेंज उन्होंने किया, ठीक है, आपको तो सिर्फ नोटिस के थ्रू, नोटिस बोर्ड पे ये चेंज पता चल गया। अब आप किससे पूछेंगे, आप कहाँ जाएंगे कि ये चेंज क्यों आया, इस चेंज का क्या मतलब है, या आपको और भी बातें पूछनी है कि स्पोर्ट्स मीट पर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर कहाँ क्या होगा, टीम्स कहाँ बनेंगी, प्रैक्टिस कहाँ होगी, टाइम टेबल में कहाँ चेंजेस रहेंगे, कैसे हमारी पढ़ाई ना छूटे लेकिन सब कुछ हो जाए। ये बहुत सारी बातें हैं जो आपके दिमाग में घूम रही होंगी, जो आपको बात करनी होगी। मैं टीम में हूं या नहीं हूं, टीम का सिलेक्शन कैसे होगा, वगैरह 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 वगैरह।
अब मान के चलिए आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे बातें हैं पूछने के लिए, पर जवाब देने के लिए कोई नहीं। हेड बॉय को तो हमने नोटिस लगाने के बाद स्कूल से लापता कर दिया, भेज दिया भाई कि जाओ, रहोगे तो पूरा दिन बच्चे यही पूछते रहेंगे, सवालों से पूछ पूछ के आपको परेशान कर देंगे। बताइए ठीक बात है? हेड बॉय का, हेड गर्ल का और सारी पोस्ट का पैनल, पूरे पैनल का गायब हो जाना ठीक बात है? नहीं, ठीक बात बिल्कुल नहीं है भाई, जाहिर सी बात है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा जिसका आप जवाब देंगे, अपने आप से हेड बॉय ने और हेड गर्ल ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, इतना बड़ा चेंज कर दिया, 6 महीने कर दिया, मान लीजिए 2 महीने की जगह, किससे डिस्कशन किया? वोट लेते वक्त तो आपसे डिस्कशन किया था ना कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मांगे हैं, भाई मैं आपकी सारी मांगे पूरी करूंगा। अब आपने कैसे बदल दिया? कैसे बदल दिया? Why you have not discussed with the teachers? Why you have not discussed with the sports department? First of all, कहाँ है डिस्कशन? कौन से स्कूल की अथॉरिटी ने आपको ये करने की अनुमति दी है? स्कूल की अथॉरिटी ने, ये वर्ड ध्यान रखिएगा भाई। हेड बॉय हेड गर्ल ने अपने मन से बिना किसी स्कूल अथॉरिटी के सिग्नेचर का नोटिस छाप दिया है आपके नोटिस बोर्ड पे, मानेंगे? मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उस पे स्कूल अथॉरिटीज के कोई भी सिग्नेचर्स नहीं है। मतलब मैं कहूं कि स्कूल के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, स्पोर्ट्स टीम के साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ है, स्कूल के टीचर्स के साथ डिस्कशन नहीं हुआ है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि अकाउंटेबिलिटी क्या चीज है? अकाउंटेबिलिटी एक चीज है कि आपको जिसने जिम्मेदारी दी, आप उसको जवाब देंगे, अपने हर एक्शन का जो आप ले रहे हैं। आपने जो भी किया है वो पारदर्शी होना चाहिए, दिखना चाहिए। हाँ भाई, टीचर से डिस्कशन हुआ था, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के टीचर से हमारा डिस्कशन हुआ था, ये खड़े हैं सर हमारे सपोर्ट में, ये रहा नोटिस पे स्कूल के मैनेजमेंट का साइन, स्कूल के प्रिंसिपल का साइन। दैट मीन्स एवरीथिंग इज ऑथेंटिक। हर चीज एक फोरम से हुई है, एक डिबेट हुई है, एक डिस्कशन हुआ है, हर चीज पे सही गलत देखा गया है, बहुत सारे लोगों ने सोचा है, तर्क वितर्क किया है, फिर सही फैसला लिया है। समझ में आ रहा है? उसके बावजूद भी आपकी जो क्वेरीज हैं, जो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे थे डिसीजन लेने के बाद, आप पूछ पाए, सामने वो बैठा हो आपका जवाब देने के लिए, आपके पास ये फैसिलिटी हो कि आप जाएं और जाके पूछ कर आए कि भाई मेरे आंसर्स गेटिंग माई पॉइंट। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब हम इसी चीज को पढ़ेंगे, सेम इस चीज को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पॉलिटिक्स पे, राइट? देखिए कैसे। फर्स्ट स्टेप कहता है कि इट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। ये पॉइंट्स एज इट इज आप लिख लीजिए, एज इट इज आप तैयार करेंगे मेरे समझने के बाद अपने दिमाग में, अपनी नोट मेकिंग कॉपी पे, जहां पे भी जो भी आप लेके बैठते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाले। ओके, तो इट एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। बच्चों ट्रांसपेरेंसी अलग से भी पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रांसपेरेंसी। ये अलग से भी पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। जब आप चीजों को देख सकते हैं, जब आपके पास RTI, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन का अगर अधिकार है आपके पास, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेगी, जो भी एक्शन लेगी, जो भी प्लान लेगी, आप उसका एक एक डिटेल जान सकते हैं, पूरी चीज जान सकते हैं, और आपकी एक उस पे रिक्वेस्ट पे आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। दैट इज ऑल RTI। इसमें सिर्फ RTI नहीं आता है, इसमें आता है फोरम ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन ऑल्सो। लेजिस्लेटिव असेंबली में, पार्लियामेंट में कोई भी डिसीजन जो लिया गया है उस पर डिबेट होने चाहिए, उस पर डिस्कशन होने चाहिए। इट शुड गो थ्रू अ होल सॉल पैनल, ताकि जो रिजल्ट आए वो एकदम डिले आए पर एकदम प्रिसाइज रिजल्ट आए, सारे पहलू को सोचकर कोई डिसीजन लिया जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंसी में आता है। और वो डिबेट्स, वो डिस्कशंस आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट के डिबेट डिस्कशंस टीवी पे विजिबल होते हैं। तो क्यों विजिबल होता है? ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, ताकि लोगों को पता रहे कि हाँ भाई तर्क वितर्क हुए थे, इसने ये कहा था, उसने वो कहा था, एंड दिस एंड प्रॉज एंड कॉन्स आपको सब पता चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो भी सरकार आपके लिए पार्लियामेंट में डिबेट कर रही है या दूसरी जो अपोजिशन में खड़ी है, अपोज कर रही है, वो सब इलेक्शन से आई है और इलेक्शन फेयर हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन फ्री हुए थे, फेयर हुए थे, उसके लिए ब्राइब नहीं दी गई थी। इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल
सही और कोड ऑफ कंडक्ट के तहत ही इलेक्शंस करवाए थे। यहाँ पे ईसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अकाउंटेबिलिटी में, कि जो सरकार आई है वो फ्री और फेयर इलेक्शंस के थ्रू आई है। उसमें उस सरकार का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो अकाउंटेबल है आपको जवाब देने के लिए, क्योंकि वो आपके वोट लेकर आई है। नेक्स्ट, अकाउंटेबल को अपने दिमाग में से बिठा लीजिए स्टूडेंट्स। अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल नॉट रिस्पॉन्सिव। ओके, मेड बाय पीपल, ऑफ पीपल, फॉर पीपल। एक टर्म में अगर मैं इस नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करूं तो ये आता है डेमोक्रेसी। ठीक है भाई, अकाउंटेबल सरकार लोगों के लिए काम करती है, लोगों से आती है और लोगों के लिए ही काम करती है। मतलब कहने का ये है, ऑफ, आपने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन तो बहुत पहले ही पढ़ ली होगी, इट इज मेड ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो सेम डेफिनेशन है कि अकाउंटेबल है, ये इन तीनों चीजों को फॉलो करेगी, लोगों से चुनकर आएगी, लोगों के लिए लॉ बनाएगी और फिर लोगों के लिए ही उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उसको काम करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, गिव्स अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट मिस्टेक। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने सब क्लास 9 के कंसेप्ट हैं बच्चों, सब आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है। एंड दैट इज कि ये अकाउंटेबिलिटी ही होती है जो आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। दैट मीन्स, मान लीजिए आपने कांग्रेस को वोट दिया, भाई पर्सनली मत लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कहती हूँ ये सब, ठीक है, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी आ जाए इसलिए। आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस आपको पसंद नहीं आई, ठीक है, नहीं अच्छा काम किया, तो ये अकाउंटेबिलिटी होती है जो आपको अधिकार देती है कि अगले टाइम पे आप वोट करेंगे और वोट करके आप उसको हटा देंगे। आप वोट मतलब दूसरे को करेंगे, कांग्रेस को वोट करके नहीं हटाएंगे, आप बीजेपी को वोट करेंगे और कांग्रेस को हटाएंगे। ठीक है, तो भाई नहीं चाहिए ऐसी गवर्नमेंट। ये अधिकार होना अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि जिसको आप लेकर आएंगे वही आपको जवाब देगा। नेक्स्ट, government is answerable to the people through and it in the process of decision making। देखिए, मैंने आपसे बहुत एक पहले भी कहा, पार्लियामेंट में डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, बहुत लंबे समय तक एक फैसले पर बार बार टिप्पणियां होती है, उसके बाद उसको लिया जाता है। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस चल रहा है वो क्यों हुआ, व्हाई, वेन तो आपको पता ही है, हाउ आपको पता होता है, ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि आपको दिखता है कि कब से चल रहा है, कैसे चल रहा है, डिबेट कैसे हो रही है, डिस्कशंस कैसे हो रहे हैं। पर व्हाई, ये सवाल का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ वो सरकार दे सकती है जिसने डिसीजन लिया है, कि उसने आप ही के भले के लिए लिया है, उसमें ये एडवांटेजेस हैं। ये एडवांटेजेस समझाने का काम किसका होता है, आपकी गवर्नमेंट का होता है। दैट मीन्स आंसरेबल, उसको सामने आके जवाब देना पड़ेगा। दिस इज आंसरेबल। मैं इसका एक बहुत अच्छा और बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको अभी समझाती हूँ। हाल फिलहाल की बात है, लॉकडाउन की स्थिति में महाराष्ट्र में साधुओं की कुछ हत्या कर दी गई थी। ठीक है, ये एक बहुत प्रचलित डिबेट हुई थी इस पर, जिसमें कि आपको याद होगा, एक मुझे चैनल का नाम तो भी नहीं याद आ रहा है, उस पर बहुत ज्यादा डिबेट हुआ था। ओके, तो नाम नहीं लेते हैं, ऐसे ही जनरल बात करते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते हैं। तो साधुओं की हत्या हुई, कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है महाराष्ट्र में, कोई भी आदमी उस सरकार का सामने नहीं आया जवाब देने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, उनके होते हुए ऐसा कैसे हुआ। यानी कि जितने भी सवाल मीडिया को, पीपल को उस गवर्नमेंट से पूछने थे, कोई रिप्रेजेंटेटिव 12 दिन तक सामने नहीं आया था उन सवालों का जवाब देने। तो दैट मीन्स वो अकाउंटेबिलिटी तोड़ रहे थे, एफिशिएंसी तोड़ रहे थे, आउटकम खराब हो रहा था महाराष्ट्र के इलेक्शंस का और उसमें चल रही डेमोक्रेसी का। तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी। जैसे ही कुछ हुआ महाराष्ट्र में, क्योंकि पुलिस सरकार में एग्जीक्यूटिव्स की प्रेजेंस में वो हत्या की गई और पॉलिटिकल एसोसिएशन था उसमें, तो गवर्नमेंट को सामने आके जवाब देना था कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, हाउ, व्हेन, व्हाई। दिस इज अकाउंटेबिलिटी। समझ में आ रहा है कि जो भी कुछ होता है और फॉरेन मीडिया और पीपल आपसे पूछते हैं तो आप आंसरेबल हैं, आप जवाब देंगे, सही हो या गलत हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप आंसर करेंगे। दिस इज अकाउंटेबिलिटी। आई होप अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर टू यू ऑल। ये सारे पॉइंट्स आप चाहें तो सीरीज में लिख सकते हैं, मैंने सीरीज में नहीं लिखे थे आपको समझाने के लिए, आप सीरीज में लिख सकते हैं। सबसे पहले
इट इज मेड बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल, आप चाहे तो इसे रख सकते हैं। दूसरा होता है ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा डेमोक्रेसी बनने के बाद। थर्ड वाले में आप इंश्योर करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फोर्थ वाले में आप आंसरेबल होंगे डिसीजन लेने के बाद लोगों को। फिफ्थ वाले में अगर कोई चीज गलत होती है तो भाई आपको हटा दिया जाएगा, ये अधिकार लोगों के पास है। तो ये पांचों पॉइंट सीरीज में आप चाहे तो लिख सकते हैं, सीरीज में ही आप चाहे तो याद रख सकते हैं, ऐसे चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। सीरीज का नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा एग्जाम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाले हर लेक्चर, हर लाइव सेशन, लेक्चर से ज्यादा जरूरी है लेक्चर तो मैं बच्चों को लिंक शेयर कर देती हूँ, लाइव जो सेशंस होंगे उसका पता चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइव सेशंस जिस वक्त भी होगा मैं उसका इंटीमेशन आपको भेजूंगी, वो इंटीमेशन आपको मिलना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। लाइव सेशंस नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसमें मैं और आप आमने सामने बैठ के अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे, प्लस बोर्ड एग्जाम के लिए रिहर्सल्स भी करेंगे। So this was all for the day. Be happy, stay healthy, and stay tuned for the next part 2 of the same lecture, that is responsive.